उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत और सम्मान किया। सीएम धामी ने कांवड़ियों के चरण धोकर पूजा अर्चना की, पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों से यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, इसलिए सभी श्रद्धालु शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से यात्रा पूरी करें। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष अभी तक 1 करोड़ से भी अधिक शिव भक्त सकुशल गंगा मां का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर चुके हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सनातन संस्कृति के संरक्षण और पुनर्जागरण का अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाना हो, महाकाल लोक का निर्माण हो, श्री राम जन्मभूमि जैसे दिव्य और भव्य धार्मिक स्थलों का नवनिर्माण, पुनर्विकास। आज पूरी दुनिया भारत की सांस्कृतिक चेतना का को देख रही है और भारत पूरी दुनिया के लिए सांस्कृतिक और पुनर्जागरण इस यात्रा का प्रतीक बन चुका है। हमारे राज्य में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे वो केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हो, आप सभी में शिव भक्तों को, यहाँ के सभी लोगों का स्मरण कराना चाहता हूँ कि 2013 की जो भयावह त्रासदी आई थी, उस त्रासदी के बाद वो पूरा का पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। भीषण प्रलय थी वो, और उस प्रलय के बाद फिर से उसको भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है और अब भव्य केदार और दिव्य केदार बन चुका है। अनेकों काम वहाँ पर हुए हैं। आप सब शिव भक्त वहाँ जाएंगे तो देखेंगे किस प्रकार से आस्था पीठ का निर्माण हुआ है, किस प्रकार से वहाँ शंकराचार्य जी की समाधि स्थापित की गई है, ध्यान केंद्र स्थापित किया गया है, सरस्वती घाट बनाया गया है, तीर्थ पुरोहितों के आवास बनाए गए हैं, हमारे स्वास्थ्य का पूरा एक स्थान वहाँ पर बनाया गया है, लोगों के खड़े होने के लिए आस्था पथ बनाया गया है। अनेकों काम वहाँ पर हुए हैं। भाइयों बहनों, इसी तरह बद्रीनाथ धाम में भी मास्टर प्लान के अंतर्गत विभिन्न कार्य तेजी से चल रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा को भी वैश्विक पहचान दिलाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और वो स्वयं आदि कैलाश की यात्रा पर गए और उसके बाद आज आदि कैलाश जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई हजार गुना बढ़ गई है। इस साल भी लगभग 55,000 से ज़्यादा लोग अभी तक आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं। इसी क्रम में यहाँ चाहे हरिद्वार में बनने वाला हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर हो या शारदा कॉरिडोर हो, ये सभी आज विकास के मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। धर्म नगरी में भी अनेक काम किए जा रहे हैं। वहीं मुझे जब मैं इतने विकास कार्यों की बात कर रहा हूँ तो पूज्य महाराज जी आज हमारे साथ हैं और हम धर्म नगरी में उपस्थित हैं, जहाँ की पहचान धर्म के लिए है, सनातन के लिए है, हरि के द्वार के रूप में। भाइयों बहनों, संसद के बाहर जिस प्रकार का पप्पू यादव और पप्पू गैंग के द्वारा जिस प्रकार की घिनौनी हरकत एक छद्म बनाकर वहाँ पर हमारे संतों को, पूज्य महात्माओं को, हमारे साधुजनों को बदनाम करने का काम किया है, इससे निकृष्टता कोई हो नहीं सकती है। जबकि किसी भी साधु का कहीं पर किसी भी इस ऐसे मामले में कहीं नाम नहीं आया। तो निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। यात्रियों को उनकी सुरक्षा को विशेष महत्व देते हुए यात्रा मार्गों पर CCTV ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही यात्रा मार्गों में वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर गंभीर मरीजों को गंगा और गंग नहर के माध्यम से जल्दी अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। भाइयों बहनों, जहाँ भक्ति है, मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ मर्यादा भी आवश्यक है। जहाँ आस्था है वहाँ अनुशासन भी जरूरी है और जहाँ शिव है वहाँ शांति स्वयं विद्यमान रहती है। हाल के कुछ दिनों में कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ अनुशासनहीनता की भी घटनाएं सामने आई हैं। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आप सबसे बहुत विनम्र प्रार्थना करता हूँ, मैं अनुरोध करता हूँ
कि सच्चे शिव भक्त की तरह संयम, विनम्रता और शांति का परिचय दें। यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करें और यही भगवान शिव की सच्ची आराधना है, क्योंकि भगवान शिव उनकी दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता है। एक कण भी इधर से उधर होता है, एक पत्ता भी अगर हिलता है तो भगवान शिव की इच्छा से होता है, क्योंकि शिव ही संसार को चलाने वाले हैं। तो इसलिए हम अनुशासन का पालन करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड केवल आपका स्वागत ही नहीं बल्कि आपकी सेवा को अपना सौभाग्य मानती है। हमारी सरकार, पुलिस प्रशासन, चिकित्सक, सफाई कर्मचारी, स्वयंसेवी संगठन पूरी निष्ठा के साथ आपकी सेवा में लगे हुए हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि प्रशासन द्वारा जो भी जारी किए गए दिशा निर्देश हैं तथा अपनी तरह उन सभी श्रद्धालुओं से कि उन दिशा निर्देशों का पालन करें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और अपनी सुरक्षा के साथ साथ जो आपके सह यात्री हैं, अन्य कांवड़ यात्री हैं, शिव भक्त हैं, माँ गंगा के भक्त हैं, उन सभी का भी सुरक्षा का ध्यान आप सबको रखना है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बने, ये हमारा विकल्प रही संकल्प है। इसमें कोई संकल्प में विकल्प नहीं है, कोई अन्य मार्ग नहीं है जो हम माँ गंगा को साक्षी मानकर भगवान शिव के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस विकल्प रही संकल्प को पूरा करने में अपना आशीर्वाद दें और इस संकल्प को सिद्धि में पहुंचाने के लिए आप सभी का सहयोग भी अत्यंत आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हमें ये सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। आप सबका सहयोग हमेशा की तरह मिलता रहेगा। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा सफल बनाए, सुरक्षित बनाए, मंगलमय बनाए तथा सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी ऊर्जा दे, सुख समृद्धि दे और आध्यात्मिक उनको चेतनता भी प्रदान करें, आशीर्वाद दे अपना। और हाँ, यदि यात्रा व्यवस्था के दौरान एक बात और कहना चाहता हूँ, यात्रा व्यवस्था के दौरान यदि कहीं छोटी मोटी कोई कमी रह जाए, कोई कमी हो जाए तो उसके लिए मैं आप सबसे देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि हम लोगों को हर वर्ष शिव भक्तों का, कांवड़ियों का वंदन करने का, उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। लेकिन हम उन सभी से, शिव भक्तों से अनुरोध करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो जो यात्रा के नियम हैं, दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का भी पालन करें, अपनी सुरक्षा का भी और अपने अन्य सह यात्रियों का भी सुरक्षा को ध्यान में रखकर यात्रा में अपने गंतव्य की ओर बढ़ें। और अभी तक सकुशल यात्रा चल रही है और 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आ गए हैं। इसी से ये भी कहूँगा कि प्रशासन ने जो व्यवस्था की है यहाँ पर, उसका भी ध्यान करते हुए उसमें भी स्वच्छता व्यवस्था को भी बनाए रखने में भी अपना योगदान दें। और सभी हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे धार्मिक संगठन हैं, पूज्य साधु संतगण हैं, व्यापार सभा के लोग हैं, सभी लोग इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। अच्छा यात्रा हो रही है और भगवान की कृपा से पूरी यात्रा सफल होगी। हम सभी की सुखद और सफल यात्रा की कामना करते हैं। सबको शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, पार्टी हमारा सम्मान ऐसी करते रहे कांवड़े भक्तों का। हर वर्ष ऐसा सम्मान करते हैं, हर साल ऐसी सम्मान होता रहे। आप तो साधारण रूप से कांवड़ लेने आए थे, यहाँ पर एक इतनी बड़ी असाधारण रूप से कांवड़ लेने ऐसा पहली बार हुआ। मैं सन 82 से आता हूँ, आज पहली बार ऐसा हुआ।